अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आज देखिए मैं सबसे पहले आ गई सुबह सुबह बाहर। और गाइस आज बाहर आने का और काम करने का ज़रिया यही है कि आज मेरे बाहर गेट लगने वाला है। आज लेबर मिस्त्री सब आने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर का काम पहले निपटा लेती हूँ। तो गाइस बहुत दिन, एक हफ़्ता हो गया, धीरे धीरे आ जाऊँगा, कल आऊँगा। आज आखिर मिस्त्री ने शाम को बोला है कि मैं सुबह आ जाऊँगा। अब देखते हैं कि कितना खरा है अपने बात पे, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। देखिए सुबह का समय है मगर धूप अच्छी खासी आ चुकी है। झाड़ू हम इसलिए लगा रहे हैं बाहर, क्योंकि यहाँ मसाला बनाया जाएगा ना, तो इसमें पत्तियाँ आएंगी तो उससे परेशानी होगी, इसलिए हम बाहर का जो है साफ़ कर देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पूरी वीडियो शूट करें, हम कहाँ गेट लगवा रहे हैं, कौन सा गेट लगवा रहे हैं। अगर आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे तो सब कुछ आपको मालूम होगा। और हमारे सब्सक्राइबर जितने हैं बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं उनसे। और जो नए हैं तो हमें उनसे उम्मीद है कि मुझे सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें कि ये कैसी वीडियो है। तो बाहर मेरा पूरा काम ख़त्म हो चुका था। अब मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को चाय पसंद है, कुछ लोगों को मैंगो शेक। जब आदत पड़ी होती है ना चाय की, इंसान तो जल्दी सुबह सुबह चाय पीता है। और देखिए हम जल्दी से बहुत फटाफट आज काम करूँगी। और चाय हो चुकी थी। अब मैं लड़की के बालों में तेल लगा के बाल बांध दूँ, क्योंकि पूरा दिन फिर टाइम नहीं मिलेगा। अगर मिस्त्री आ गया तो मुझे उसी में वहीं पे वीडियो शूट करना, उसको सामान देना, वहीं पे बैठना। कभी कभी बादल हो जाते हैं बारिश वाले, तो कभी कभी इतनी तेज़ धूप निकल आती है और सुबह से पूरा शाम हो जाता है काम करते करते। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है कि कब सो जाऊं या फिर लेट जाऊं या बैठ जाऊं। दिन में इतनी सारी गर्मी होती है और रात में ठंड में लेटना पड़ता है, तो फिर दिक्कत होती है। तो इस वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब है 2-3 दिन से। और इस समय बच्चों की छुट्टी चल रही है ना, तो इस समय बच्चे भी स्कूल में नहीं है, घर में रहते हैं पूरा दिन, तो फिर उनको भी देखना पड़ता है। घर का काम करो, नाश्ता पानी खाना सब बनाओ। तो देखिए नाश्ता पानी बाहर का काम सब हो गया है और हम पहले दवा खा लेते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत आज एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कड़वी दवा है, मगर दवा यहाँ की मुझे फ़ायदा नहीं कर रही। मुझे आज जल्दी से काम निपटा के मुझे जाना पड़ेगा लखनऊ, वहाँ से मैं दवा लेके आऊँगी। असल में तबीयत का क्या है कि यहाँ पे गांव में और भी लोग बहुत बीमार हैं, क्योंकि कभी बारिश हो जा रही, कभी इतनी तेज़ धूप गर्मी, और शाम को मौसम ठंडा हो जाता है, इस वजह से बीमार हैं। तो गाइस हम अब नाश्ता पानी हो चुका है, बच्चों को तैयार भी कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा खाना बना लेते हैं, जो भी होगा जल्दी से होगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं करेंगे। जितनी ज़्यादा मतलब लेट हो जाएगा उतना ही गर्मी होने लगेगी, फिर खाना नहीं बन पाएगा। आप लोगों को तो पता है कि मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, मुझे वहाँ धूप भी आ जाती है बहुत जल्दी।
कद्दू भी मेरा कट गया है, लौकी भी मेरी कट गई है, छील दिया है। लौकी का सिर्फ रायता हम बनाएंगे और कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी हो रही उतनी जितनी हरी सब्ज़ी खाओ उतना ज़्यादा बेहतर है। रायता तो हम हर हफ्ते में बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में रायता ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हम आ गए हैं अब चूल्हे के पास। अब रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए चूल्हा हम पोत नहीं पाए थे, और राखी असल में हम फेंकते नहीं हैं। असल में चूल्हे पे खाना बनाते हैं ना तो राख को फेंकना बेकार है। इसमें हम निरमा मिला के और राख को भर लेते हैं। इससे बर्तन अगर मांजो तो बहुत साफ़ हो जाते हैं। कि जब चूल्हे पे खाना बनता है, चूल्हे की राख से ही बर्तन मांजो तो फिर उसे साफ़ भी हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी। पहले थोड़ा सा खाना जल्दी बना लूं, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत जल्दी आ जाती है। जब तक मिस्त्री और लेबर आए तब तक मैं अपना पूरा काम ख़त्म कर लूं। ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, बस मुझे थोड़ा सा खाना बनाना है। बस कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बनाएंगे। उसके बाद में तो और रायता बना के चावल बना लेंगे, अगर बीच में कोई खाएगा तो। बहुत आसान तरीके वाला खाना, एकदम आसान बना लो, बस बात ख़त्म। और अगर बीच में अगर किसी को भूख लगती है, अगर कोई खाना नहीं खाना चाहता है तो हम उसको आम का जूस बना देंगे। तो इस तरफ चाय चढ़ गई है क्योंकि कुछ मेहमान आए हुए हैं। देखिए मेरी कद्दू की सब्जी इधर बन गई है। घर में जब काम करने लगो तो बहुत सारा काम दिखता है, अगर ना करो तो कोई काम नहीं दिखता। ऐसा लगता है बस झाड़ू बर्तन खाना, बस इसके सिवा कोई काम नहीं। जब इंसान बीमार होता है ना तो यही काम उसको बहुत भारी लगने लगता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। जब इंसान तबीयत जिसकी ठीक होती है ना तो उसको एक काम 1 मिनट में हो जाता है, चुटकी बजा के। मेरा भी आधे ज़्यादा काम हो चुका है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि जब कोई मिस्त्री लेबर आके घर में बैठे तो मैं काम मेरा कोई पड़ा ना हो, एकदम साफ़ सुथरा घर हो और मेरे पास पूरा टाइम हो, मैं उसे देख सकूँ कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कैसे करवाना है। और मैं सुबह से लगी हूँ काम में। अब मैं मुंह धुल चुकी हूँ और मैं अपना पहले मैं पानी पीऊँगी खाली पेट। मैं खाली पेट पहले पानी पीती हूँ और उसके बाद थोड़ी देर बाद आधा घंटा बाद फिर मैं कुछ खाऊँगी। जब तक मैंने भी बर्तन मांजे थे तो वो सब बर्तन लगा लेती हूँ, पूरा घर समेट दूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना पूरा दिन फैलाते रहते हैं। एक बर्तन इधर पानी पीते हैं, गिलास उधर, चम्मच उधर।
तो बर्तन मेरे लग गए थे, बाहर वाले बाहर लगते हैं, अंदर वाले अंदर लगाती हूँ, क्योंकि बार बार रात बिरात मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। थोड़े बहुत बर्तन मैं अंदर वाली किचन में रखती हूँ, जैसे फ्रिज एक अंदर है, बर्तन भी अंदर रखती हूँ, जैसे कोई फ्रिज से कोई काम निकालना हो या फिर कुछ खाना पीना हो तो वो अंदर रहते हैं। और मैं अपना नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सीप चूने लगी है, आम चूने लगे हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब इक्का दुक्का चूते हैं। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो मैंने उसको फ्रिज में लगा दिया था, ठंडे हो गए, बहुत मीठे हैं, खाने में भी अच्छे लग रहे हैं। मैंने गूदा उसमें डाल दिया और बीज जो बीज नहीं निकलती है उसमें जो आसपास लगा हुआ था, तो मैंने उसको खा लिया। और फिर अब मैंने इसमें दूध डाला और बर्फ़ का पानी डाल दिया है। तो अभी रेडी हो जाएगा। इसमें ज़्यादा बनाने में टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाता है। इतनी गर्मी में चाय हालांकि हम चाय के बहुत शौकीन हैं। तो ये बन गया मेरे जूस, अब मैं निकालती हूँ। ये देखिए, तो ये है मेरा नाश्ता सुबह का। असल में मैं दवा खा रही हूँ ना, तो मुझे बार बार प्यास लगती है, तो मैं पहले पानी पी लूँ, फिर उसके बाद मैं जूस पीऊँगी। क्योंकि पता नहीं क्यों दवा खाने से मेरा बहुत मुँह सूख रहा है, कि इसीलिए तो मैं जाऊँगी लखनऊ में, वहाँ से दवा लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुँह सूख रहा है। और जब तक दवा मैं खाती हूँ तब तक तबीयत ठीक रहती है। और देखिए, ये मैं पंखा लेके आई थी, ये 250 रुपये का मिला था। और ये जिधर चाहो उधर घुमा दो। और इसमें देखिए चार्ज भी है, जो मोबाइल चार्ज करते हैं वो वाला। इसमें लाइट भी है, जैसे लाइट चली जाए तो लाइट भी चला सकते हो। इसके सामने रख के हम बहुत सारा काम करते हैं। तो मेरा नाश्ता हो गया था, मेरा थोड़ा सा दवा खाने के बाद में नाश्ता हुआ है, और मैं अब काम चालू करने जा रही हूँ। बीच में हम खाते पीते रहते हैं, बनाते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं। क्योंकि एकदम से खा लो, इस गर्मी बहुत ज़्यादा इसमें पड़ रही है, एकदम से खा लो तो पेट को भी नुकसान करता है। वैसे भी मौसम इतना बदल रहा है, बुखार सर्दी ज़ुकाम तो चल ही रहा है। फिर उसके बाद में अगर एकदम से इंसान खा लेता है पेट भर के, तो फिर उसको लैट्रिन भी आने लगेंगी या पेट खराब हो जाएगा। ज़्यादातर बीमारी तो इतनी गर्मी में कालरा वाला होता है, तो इसलिए थोड़ा करके खाओ, अगर थोड़ा ही खाओ। इतना हैवी खाना खाने की क्या ज़रूरत है। कभी जूस पी लिया तो कभी चाय पी लिया, तो कभी कुछ। तो मेरा नाश्ता होने के बाद में अब मैं थोड़ा सा गैस साफ कर दूँ। कुछ मेहमान आए थे, फिर उनको हमने खाना पीना सब खिलाया। फिर उनकी वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है। पूरी किचन हो चुकी है साफ़ और पानी आने लगा था। अब हम सारी बोतलें भर देते हैं।
क्योंकि यहाँ पे एक दो लोगों को भी पानी देना पड़ता है। वो जिनके पास फ्रिज नहीं है वो बोलते हैं बोतल लगा दो, तो फिर बोतल लगा देते हैं और फिर उनको देर भी देते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है, पानी देना सब आपका काम है। अगर कोई भी आता है पानी के लिए तो मना नहीं करते हैं फ़ौरन, इसलिए हम ज़्यादा बोतलें भर लेते हैं। और फिर जिसको ज़रूरत होती है, जिन लोगों को मालूम है कि मतलब यहाँ फ्रीज़ है मेरे वहाँ, वो लोग जो आते हैं तो उन्हें हम पानी दे देते हैं। फिर अभी आज लेबर मिस्त्री लगेंगे तो उनको भी पानी बार बार चाहिए होगा, तो इसलिए हम सारी बोतलें भर के लगा दूँगी। पानी भी यहाँ ज़्यादा अब गर्मी में जितनी गर्मी होने लगी है उतनी जल्दी से पानी भी काट देते हैं। पहले 11 बजे तक आता था, अब 10 ही बजे तक देने लगे हैं पानी। और ज़रा सा बोतल अगर फ्रीज से निकाल दो, ठंडी बोतल है अगर फ्रीज से निकाल दो, आधा 10-15-20 मिनट तक अगर बाहर रख दो तो वो एकदम से गर्म हो जाती है। तो फिर वो पानी फेंकना पड़ता है, फिर दूसरा पानी भरना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा बोतलें हो जाती हैं। इतनी गर्मी में लेबर मिस्त्री तो मिलना मुश्किल हो रहा है। मैं टंकी के लिए भी बहुत प्रयास कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए तो मैं टंकी यहाँ लगवा दूँ, नल लगवा दूँ, जो मैं किचन में खड़े होकर बर्तन मांजा करूँ। मगर अभी मिल ही नहीं रहा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे तो 5 बजे हमें लगता है कि 5:30-6 बजे तो सूरज आ जा रहा है। इतनी कड़ी धूप है कि 9-10 बजे तो बाहर तो 1 मिनट निकल ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। मेहमान आए थे तो वो खाना खा के चले गए। खाना खाने के बाद में फिर इतना सारा काम फैल गया मेरा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, लाइट भी आती जाती है, तो इसलिए मेहमान जो हैं, जो खास होते हैं वही रुकते हैं। और जैसे ऐसे ही मिलने वाले होते हैं तो आते हैं, मिल के चले जाते हैं। खाना पीना खाया, मिले जुले चले गए। तो देखिए ये भी काम मेरा हो गया है। ये देखिए चूल्हे के बर्तन हैं, इतने काले काले रहते हैं, इतने ज़्यादा। मैं आपको देखो बताऊंगी कि राख से कैसे मांगो। थोड़ी सी इसमें राख डाल लो, जो जिसमें हमने निरमा मिलाया था। तो थोड़ा सा करके हाथों से रगड़ दो, उसके बाद में ये साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि जो लोग चूल्हा जलाते हैं उनको पता हुआ है कि जब बर्तन जल जाते हैं ना तो उनको साफ़ करना भी बहुत नहीं मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मेरे घर के बच्चे बर्तन नहीं मांज पाते हैं, क्योंकि वो काले हो जाते हैं, और इसलिए जो थोड़ा बहुत ऊपर दरी काम होता है वो कर लेते हैं। तो देखिए अब भगोना मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। मैं आपको धो के दिखाती हूँ। ये कैसे चमकने लगा है। ये एकदम इतना साफ हो जाता है राख से। तो देखिए ये मेरे शौहर आम लेके आए थे, इनको हमने पानी में डाल दिया है। धो के जो है इनको फ्रिज में लगा दिया था। और आगे की वीडियो हमने इसलिए शूट नहीं की थी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने सुबह सारा काम निपटाया, उसके बाद में जो है मिस्त्री ने फ़ोन कर दिया कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और इसलिए हम आ नहीं पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था मेरा।
अब मैं 1-2 दिन और इंतज़ार करूँगी। अब लखनऊ से मिस्त्री ले जाऊँगी, फिर मैं अपना गेट लगवाऊँगी, क्योंकि वो 1 हफ्ते से मुझे झांसा दे रहा है। हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इसका मतलब ये तो मैं धूप में काम करवाऊँगी। सुबह ही 6 बजे आ जाए, उसके बाद में अपना जब तक ठंडा मौसम रहे तब तक काम करे, उसके बाद में धूप में मत करे, चला जाए। तो लखनऊ में आई थी क्योंकि मुझे दवा लेना था और 1 हफ्ते से मेरी भी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैं लखनऊ आई। फिर रुकी थी लखनऊ में रात में, तो मैं इसलिए खाना पानी सब वहाँ पे हो रहा है। देखिए, कहीं भी आप चले जाइए, कहीं भी किसी रिश्तेदारी चले जाइए या घूमने चले जाइए, बिना खाने पीने की बात जो है सबसे आगे आती है। अगर इंसान घूमने भी जाता है वहाँ भी खाता पीता है, या अगर इंसान रिश्तेदारी भी जाता है वहाँ भी खाता पीता है। तो घर से भी हम काम धंधा करके खा पी के सब लोग निकले थे और आते आते हमको यहाँ रात हो गई थी, तो फिर रात का खाना हम बना रहे हैं। मिस्त्री नहीं आया, मगर मुझे लेबर का पैसा पड़ गया था, क्योंकि लेबर अपने टाइम से आ गया था और वो कह भी रहा था कि मिस्त्री लग रहा नहीं आएगा, ओवर हो गया है टाइम से ज़्यादा। मगर गांव के जो मिस्त्री हैं ना, तो थोड़ा देर सवेर आते हैं ना, तो फिर चल जाता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर देर से आएंगे कोई नहीं, अपने हिसाब से अपना काम दिखाएंगे। मैंने उससे इसीलिए मैंने लेबर को रोके रखा, और लेबर जो है बैठा रहा, तो मुझे 350 रुपये देना पड़े, क्योंकि उसने कह दिया था कि आपकी वजह से अगर मेरा काम छूटा तो मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा। तो फिर मैंने लेबर को भी पैसे दिए। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गई, मैंने आगे की कोई वीडियो शूट नहीं की, इतना गुस्सा मुझे था। तो गाइस, अभी लग रहा है हमारे गेट की नौबत नहीं आई है। अगर जिस दिन अल्लाह चाहेगा उस दिन गेट लग जाएगा। हम तो बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा हमें लगता है उसी दिन लगेगा। क्योंकि कोई भी इंसान कोई काम भी अपनी मर्ज़ी से मुझे लगता है नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ऊपर अल्लाह ना चाहे। अब आप ही को हम ही को देख लो, हम 1 हफ्ते से लेबर मिस्त्री 1 हफ्ते से कर रहे हैं। शाम को मिस्त्री कहता आएंगे, सुबह ये बीमारी, कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत, तो 1 हफ्ता निकल गया इस तरह से। अब तो हम थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में 2-3 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। अभी बारिश शुरू हो जाएगी तो थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाएगा। अगर मुहर्रम से पहले गेट लग गया तो ठीक है, फिर मुहर्रम के बाद लगवाएंगे अगर नहीं लगा तो, क्योंकि इसी महीने में मुहर्रम भी है हमारे। और हम, आपको पता है, आपने मेरी वीडियो देखी है, हम ताजिया भी रखते हैं। इस बार मुहर्रम तो हमारे सबसे अलग होंगे, क्योंकि मैं डेग वगैरह भी करवाऊंगी और ताजिया जहाँ लेने जाऊंगी वहाँ की भी वीडियो शूट करूंगी। तो गाइस, जैसे कि यहाँ भी मैंने सारा काम कर लिया है, सबको रात का खाना भी खिला दिया है। अब सारा काम बस करके बस छुट्टी मिल जाएगी हमें। और मैंने जब यहाँ की दवा खाई तो मुझे थोड़ा सा तबीयत में सुधार था, और इस वजह से मैं सारा काम कर ली हूँ अकेले। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको समझाना, उनको जो उनकी डिमांड पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे किचन में भी सिंक लगी हुई है, वाश बेसिन, और वाश बेसिन भी लगी हुई है मेरे घर पे। मगर अभी नल नहीं लगे हुए हैं, हम नल लगवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, नल की मिस्त्री मिल जाए। अभी तक वो भी मिस्त्री नहीं मिल रहा है। शहर में तो देखिए बाजार लगती है लेबर मिस्त्री की, मगर गांव में हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, बस खाने के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाए। आज हम बहुत खुश थे कि आज हमारा जो है एक काम तो निपट जाएगा, मैं उसकी वीडियो शूट करूंगी, मगर आज भी नहीं हो पाया।
मैं सोच रही थी कि आज मेरा गेट लगेगा, मैं पूरी वीडियो शूट करूँगी, उसके आगे की भी वीडियो दिखाऊँगी, मगर नहीं हो पाया। आज भी कैंसिल हो गया, पूरा मूड ख़राब हो गया मेरा। हालांकि मेरी वीडियो आधी बन चुकी थी, तो फिर मैं इसको पूरा सोच रही थी कर ही दूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में ज़्यादा वीडियो भी नहीं रह पाती। फिर मेरा मोबाइल जो है हैंग करने लगता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगता है, अपने आप चलने लगता है। हर हाल में मुझे आज वीडियो बनाओ तो कल शाम तक, तो मतलब आज वीडियो बनाओ सुबह तक, तो उसको मैं जो है शाम को वीडियो बनाया सुबह, हर हाल में निकालना रहता है वीडियो। अगर वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो और वीडियो बनती नहीं है इसमें। तो गाइस लास्ट में मीठा हो जाए, उसके बाद में फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अब हम अगली ही वीडियो में मिलेंगे जब मेरा गेट लगेगा, तभी मैं वीडियो बनाऊंगी। इसके बीच में बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं। और ये देखिए बर्फ़ भी आ चुकी है, केला भी आ चुका है और दूध भी आ चुका है। अब हम शुरुआत करते हैं बनाने के लिए। जब हम गेट की वीडियो बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि मेरे गांव में जो है धान की जो बेड़ नहीं लगती है, जिसे बेड़ बोलते हैं, वो यहाँ पे बोने लगे हैं सब लोग। खेत में बेड़ लगाने लगे हैं धान। किसी दिन निकलेंगे तो बनाएंगे। इतनी धूप की वजह से हम जा नहीं पाते हैं और फिर तबीयत भी ख़राब है। मेरी पूरी कोशिश रहती है हम आप तक पूरी वीडियो पहुंचाएं और आपको हर जगह घुमाएं। तो मेरा देखिए जूस बनके तैयार हो गया। यहाँ वाली जो मिक्सी है हमारी, तो उसमें जो है देखिए जार में सब दिखता है। तो गांव वाली जो है ना मेरी पुरानी है, तो वो उसमें स्टील की है वो, तो उसमें कुछ दिखता नहीं है। यहाँ घूमते हुए दिखता है और बहुत अच्छा भी लगता है। बर्फ़ कम थी, मैं बर्फ़ में और डाल रही हूँ। ये हमने ऑर्डर करवाया था अपनी लड़की से और फिर वो ऑर्डर भी आया था, क्योंकि यहाँ की अगर हम वहाँ ले जाते तो फिर यहाँ का काम मेरा बंद हो जाता। तो इसको मैंने ऑर्डर करके मंगवाया था, वो मेरी पुरानी वाली है। ये देखिए बन के तैयार हो गया है, सबके लिए रेडी हो गया है। और देखिए हम पीछे सबसे पहले देख लेते हैं कैसा बना हुआ है, फिर हम सबको देते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं तो सबसे कहूँगी जितने मेरे यूट्यूबर हैं सब जूस पिए। बाय बाय।